नमस्ते मित्रों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर गृहस्थ के मन में एक जिज्ञासा और कभी-कभी एक अनजाना भय भी पैदा करता है। हम सभी दिन रात मेहनत करते हैं, धन संचय की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि हमारे घर में बरकत बनी रहे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अथाह परिश्रम के बाद भी कुछ घरों में दरिद्रता का वास क्यों होता है? शास्त्रों में लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, लेकिन उनके किसी घर में प्रवेश न करने के पीछे केवल भाग्य नहीं, बल्कि उस घर का वातावरण और वहां रहने वालों के संस्कार भी जिम्मेदार होते हैं। इस कथा और विश्लेषण की शुरुआत हम उस समय से करते हैं जब संध्या का समय होता है। हिंदू धर्म में गोधूली बेला यानी शाम के समय को सबसे पवित्र माना गया है, क्योंकि यही वह समय है जब माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती है। कल्पना कीजिए, देवी आपके द्वार पर खटखटी है, लेकिन वे अंदर नहीं आती और वहीं से वापस लौट जाती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है अंधकार और मौन। जिस घर में शाम के समय दीपक नहीं जलता, जहां चौखट पर अंधेरा होता है, वहां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। प्रकाश केवल बिजली के बल्ब का नहीं, बल्कि श्रद्धा के घी के दीपक का होना चाहिए। यदि घर का मुख्य द्वार गंदा है, वहां जूते चप्पल बिखरे हुए हैं या मकद्दी के जाले लगे हैं, तो यह देवी का अपमान माना जाता है। लक्ष्मी जी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है, और जहां कबाड़ा या अनावश्यक वस्तुओं का अंबार होता है, वहां ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है, जिससे देवी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कलह की। जिस घर में क्रोध की अग्नि जलती है, जहां अपशब्दों का प्रयोग होता है और जहां पति पत्नी या परिवार के सदस्य आपस में झगड़ते रहते हैं, वहां शांति की देवी लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। शास्त्र कहते हैं कि कलह दरिद्रता की सगी बहन लक्ष्मी को निमंत्रण देती है। जहां शांति नहीं, वहां समृद्धि का वास असंभव है। इसके साथ ही महिलाओं का सम्मान इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। घर की स्त्री को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है, उन्हें मानसिक या शारीरिक कष्ट दिया जाता है। उस घर की दहलीज लांघना माता लक्ष्मी को स्वीकार्य नहीं है। रोते हुए घर में मुस्कुराहट और धन का प्रवेश वर्जित है। एक और सूक्ष्म कारण है आलस्य और अशुद्धता। जो लोग सूर्योदय के बाद तक सोते रहते हैं और सूर्यास्त के समय सो जाते हैं, वे प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलते हैं। शास्त्रों के अनुसार सुबह और शाम की नींद सौभाग्य को सोख लेती है। भोजन के प्रति सम्मान न होना भी एक बड़ा कारण है। यदि घर में अन्न का अपमान होता है, झूठे बर्तन रात भर सिंक में छोड़ा दिए जाते हैं या भोजन की बर्बादी होती है, तो अन्नपूर्णा देवी रुष्ट हो जाती हैं। और जहां अन्नपूर्णा नहीं, वहां लक्ष्मी का टिकना नामुमकिन है। रसोई को घर का सबसे शुद्ध स्थान होना चाहिए, लेकिन लोग अक्सर इसे ही सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो जिस घर में बड़े का आशीर्वाद नहीं लिया जाता और जहां दान पुण्य की परंपरा नहीं है, वहां धन का अहंकार तो आ सकता है, लेकिन देवी का आशीर्वाद नहीं। लक्ष्मी केवल धन नहीं है, वह श्री है, यानी तेज और गरिमा। यदि हम केवल स्वार्थ के लिए धन संचय करते हैं और समाज या जरूरतमंदों के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं, तो संचित धन भी धीरे धीरे रोगों या व्यर्थ के खर्चों में नष्ट होने लगता है। इसके अलावा घर में टूटा हुआ शीशा, बंद घड़ियां और खंडित मूर्तियों का होना नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, जो माता लक्ष्मी के आगमन में बाधा पैदा करता है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि महालक्ष्मी का प्रवेश केवल मंत्रों के जाप से नहीं, बल्कि कर्मों की शुद्धि से होता है। यदि मन में कपट है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या है और धन कमाने का मार्ग अधर्म का है, तो वह धन क्षणिक होगा। स्थायी लक्ष्मी वही है जो ईमानदारी और मेहनत से आए। इसलिए अपने घर को मंदिर की तरह स्वच्छ रखें, अपने शब्दों में मधुरता लाएं, संध्या बेला में द्वार पर दीप प्रज्वलित करें, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने घर की स्त्रियों और बुजुर्गों को सम्मान दें। जब आपका घर सकारात्मकता और प्रेम से भर जाएगा, तो माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे स्वयं ही आपके द्वार पर दस्तक देंगी।
शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी का आगमन केवल भौतिक सफाई पर निर्भर नहीं करता, बल्कि घर की ऊर्जा पर भी निर्भर करता है। समुद्र मंथन की कथा हमें सिखाती है कि लक्ष्मी के साथ उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी का भी प्राकट्य हुआ था। अलक्ष्मी को दरिद्रता, दुख और क्लेश की देवी माना जाता है। अलक्ष्मी को तीखी, खट्टी और गंदगी वाली चीजें प्रिय हैं, जबकि लक्ष्मी को मीठी, सुवासित और सात्विक वस्तुएं। जब किसी घर में संध्या के समय झाड़ू लगाई जाती है, तो माना जाता है कि उस समय आप घर की सकारात्मक ऊर्जा को बाहर धकेल रहे हैं। झाड़ू को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना गया है, लेकिन यदि इसे खड़ी दीदिया करके रखा जाए या इसे पैर लगाया जाए, तो यह देवी का घोर अपमान है। जिस घर में झाड़ू का अनादर होता है, वहां से बरकत रूठ कर चली जाती है। एक और गहरा कारण है ब्रह्म मुहूर्त का अपमान। जो लोग सूर्योदय के समय गहरी नींद में होते हैं, वे अनजाने में ही अपने भाग्य के द्वार बंद कर लेते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ ही देवताओं का पृथ्वी पर संचार होता है। यदि उस समय घर का मुख्य द्वार बंद रहे या घर में भारीपन और आलस्य का माहौल हो, तो सकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। मुख्य द्वार की देहली, चौखट को पूजनीय माना गया है। प्राचीन काल में स्त्रियां सुबह उठकर देहली को जल से धोती थीं और वहां स्वस्तिक बनाती थीं। आज के आधुनिक युग में हम जूते चप्पल पहनकर घर के भीतर तक चले जाते हैं, जो बाहर की नकारात्मकता और धूल मिट्टी के साथ साथ अलक्ष्मी को भी अंदर ले आता है। घर की चौखट पर बैठकर भोजन करना या वहां जूते उतारना लक्ष्मी के मार्ग को रोकने के समान है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं रसोई और अन्न की पवित्रता की। रसोई घर का हृदय होती है। यदि कोई व्यक्ति स्नान किए बिना रसोई में प्रवेश करता है या बिना भगवान को भोग लगाए भोजन ग्रहण करता है, तो वह केवल पेट भर रहा है, आत्मा को तृप्त नहीं कर रहा। झूठे बर्तनों का ढेर विशेष रूप से रात के समय राहु और शनि के दोष को आमंत्रित करता है। रात में सिंक में झूठे बर्तन छोड़ने का अर्थ है कि आपने दरिद्रता को रात भर का निमंत्रण दे दिया है। इसके साथ ही नमक का खुला रहना या उसे सीधे फर्श पर गिरना भी आर्थिक तंगी का संकेत है। नमक को शुक्र और चंद्र का प्रतीक माना गया है। इसकी बर्बादी सीधे आपके ऐश्वर्य को प्रभावित करती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा अवरोध है पितृदोष और तर्पण का अभाव। जिस घर में पूर्वजों का स्मरण नहीं किया जाता या उनके निमित्त दान नहीं दिया जाता, वहां लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं होती। पूर्वजों का आशीर्वाद वह नींव है जिस पर समृद्धि का महल खददा होता है। यदि पितृ प्रसन्न नहीं हैं, तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, धन पानी की तरह बह जाएगा। धन का दुरुपयोग भी एक मुख्य कारण है। लक्ष्मी वहां नहीं टिकती जहां धन का उपयोग जुआ, नशा या अधर्म के कार्यों में होता है। मेहनत की कमाई का एक छोटा हिस्सा दान में देना धन की शुद्धि कहलाता है। जो हाथ केवल लेना जानते हैं और देना भूल जाते हैं, उनसे लक्ष्मी अपनी कृपा वापस ले लेती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के उत्तर पूर्व कोने, ईशान कोण में भारी सामान रखना या वहां शौचालय होना सबसे बड़ी बाधा है। यह दिशा कुबेर और देवताओं की मानी गई है। यदि यहाँ गंदगी होगी तो धन का आगमन पूरी तरह रुक जाएगा। घर की दीवारों पर सीलन होना या पानी का नल टपकना भी धन के क्षरण का प्रतीक है। जैसे जैसे पानी व्यर्थ बहता है, वैसे वैसे घर की संचित पूंजी भी बीमारियों और फालतू के खर्चों में निकल जाती है। अंततः सबसे महत्वपूर्ण बात है वाणी की अशुद्धता। यदि कोई व्यक्ति सदा अपनी गरीबी का रोना रोता रहता है, भले ही उसके पास पर्याप्त हो, तो ब्रह्मांड की शक्तियां उसे वही प्रदान करती हैं जिसके बारे में वह निरंतर बात करता है। नकारात्मक शब्द तथास्तु की शक्ति से सच हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अभाव की नहीं, बल्कि कृतज्ञता की भाषा बोले। माता लक्ष्मी उस हृदय में वास करती हैं जो धन्यवाद से भरा हो। अपने घर को खुशबू, संगीत, मंत्रों की ध्वनि और अपनों के प्रति प्रेम से महका कर रखें। जब आप खुद को और अपने वातावरण को दैवीय गुणों से भर लेंगे, तो ऐश्वर्य और सुख समृद्धि आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाएंगे। शास्त्रों की गहराइयों में झांकें तो लक्ष्मी केवल स्वर्ण या मुद्रा नहीं है, वे चेतना का एक स्तर है।
जब हम पूछते हैं कि माता घर में प्रवेश क्यों नहीं करती, तो हमें अपनी उन सूक्ष्म आदतों की ओर देखना चाहिए जिन्हें हम अक्सर सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे पहली बाधा है देहरी का अपमान। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार घर की मुख्य चौखट वह स्थान है जहां से सौभाग्य का आगमन होता है। यदि कोई व्यक्ति चौखट पर खड़ा होकर भोजन करता है, वहां बैठकर बातें करता है या संध्या के समय वहां जूते चप्पल छोड़ देता है, तो वह अनजाने में देवी के मार्ग में दीवार खद्दी कर रहा होता है। चौखट को साफ रखना और वहां दीपक जलाना केवल परंपरा नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आमंत्रित करने का एक विज्ञान है। जिस घर की देहरी सूनी और गंदी रहती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का स्पंदन प्रवेश ही नहीं कर पाता। इसके बाद आता है भोजन और अग्नि का सम्मान। अग्नि को देवताओं का मुख माना गया है। यदि रसोई में चूल्हे पर खाली बर्तन रखा रहता है या दूध उबलकर बार बार गिरता है, तो यह चंद्रमा और शुक्र के दोष को जन्म देता है। दूध का गिरना लक्ष्मी के जाने का संकेत माना जाता है, क्योंकि यह ऐश्वर्य की बर्बादी का प्रतीक है। इसी तरह जो लोग भोजन करते समय थाली में हाथ धोते हैं या अन्न का तिरस्कार करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं होती। अन्नपूर्णा और लक्ष्मी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस घर में अन्न का दाना दाना सम्मान पाता है और जहां पहली रोटी गाय या पक्षियों के लिए निकाली जाती है, वहां अभाव कभी दस्तक नहीं देता। लेकिन जहां केवल स्वार्थ के लिए संग्रह होता है, वहां धन जहर बन जाता है और बीमारियों या मुकद्दमों के रास्ते बाहर निकल जाता है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है स्त्रियों का रुदन और अपमान। तंत्र शास्त्र कहता है कि जिस घर की लक्ष्मी यानी घर की बहू बेटी की आंखों में आंसू होते हैं, उस घर की दीवारों से दरिद्रता का जन्म होता है। स्त्रियों के श्राप या उनके दुखी मन की तरंगे इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे पुण्यों के संचय को भी भस्म कर देती हैं। इसके साथ ही घर के पुरुषों का आचरण भी मायने रखता है। जो पुरुष पराई स्त्रियों पर कुदृष्टि रखते हैं या जुए और नशे में लिप्त रहते हैं, उनसे लक्ष्मी अपना मुख मोड़ लेती है। शुक्र ग्रह, जो सुख सुविधाओं का कारक है, वह चरित्र की पवित्रता से बलवान होता है। चरित्रहीनता शुक्र को निर्बल करती है और व्यक्ति धीरे धीरे वैभव से शून्यता की ओर चला जाता है। वास्तु के सूक्ष्म दोषों में बंद घड्डियां और मखधी के जाले राहु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ाते हैं। मखधी का जाला दरिद्रता का जाल है। यह घर की प्रगति को बांध देता है। बंद घड्डी समय के रुकने का प्रतीक है, जो आपके भाग्य को भी स्थिर कर देती है। इसी प्रकार शाम के समय सोना या मैथुन कर्म में लिप्त होना घोर निषेध माना गया है। सूर्यास्त के समय जब प्रकृति अपना संतुलन बना रही होती है, उस समय ध्यान, प्रार्थना या केवल शांत रहकर प्रकाश फैलाना चाहिए। आलस्य में बिताते हैं, वे अपनी सुरक्षा कवच को कमजोर कर लेते हैं, जिससे नकारात्मक शक्तियां आसानी से घर में प्रवेश कर जाती है। अंततः सबसे बड़ा कारण है अधार्मिक धन। यदि आपके पास ऐसा धन आ रहा है जो किसी को सताकर, झूठ बोलकर या धोखाधड़ी से कमाया गया है, तो वह लक्ष्मी नहीं बल्कि पाप की माया है। ऐसी माया अपने साथ अशांति, अनिद्रा और परिवार में विघटन लेकर आती है। सात्विक लक्ष्मी वह है जो मेहनत और ईमानदारी की सुगंध लेकर आए। घर के मंदिर में यदि मूर्तियां खंडित हैं या वहां अंधेरा रहता है, तो वह घर जीवित नहीं रह जाता। मंदिर को सजीव रखें, वहां धूप और दीप की खुशबू बनी रहनी चाहिए। जब आप अपने भीतर के मंदिर, मन और बाहर के मंदिर, घर को शुद्ध कर लेते हैं, तो ब्रह्मांड की संपूर्ण समृद्धि आपके जीवन की ओर खींची चली आती है। याद रखें, माता लक्ष्मी उसी स्थान पर विश्राम करती हैं जहां प्रेम, पवित्रता, अनुशासन और कृतज्ञता का अखंड वास होता है। अब हम उस गहराई में उतरते हैं जहां केवल भौतिक सफाई नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता की बात आती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि लक्ष्मी केवल उसी स्थान पर ठहरती है जहां नारायण का वास होता है, और नारायण का अर्थ है सत्य, धर्म और लोक कल्याण। यदि कोई व्यक्ति केवल लक्ष्मी, धन की पूजा करता है और नारायण, कर्तव्य और नैतिकता को भूल जाता है,
तो वह धन उल्लू पर सवार होकर आता है। उल्लू पर सवार लक्ष्मी अंधकार और भ्रम का प्रतीक है, जो व्यक्ति को अहंकार और विनाश की ओर ले जाती है। इसलिए जिस घर में धर्म का मार्ग छोड़ ढाकर केवल धन को प्रधानता दी जाती है, वहां लक्ष्मी का प्रवेश स्थायी नहीं होता। वह धन आता तो है, लेकिन शांति छीन ले जाता है। एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली कारण है नकारात्मक शब्दों का कंपन। विज्ञान भी अब मानता है कि ध्वनि की ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। जिस घर में हर समय बीमारियां, कर्ज, घाटा और मेरे पास कुछ नहीं है जैसी बातें की जाती हैं, वहां का वातावरण दरिद्रता के प्रति संवेदनशील हो जाता है। शब्द ब्रह्म है, और जब हम बार बार अभाव की बात करते हैं, तो हम ब्रह्मांड को वही संदेश भेजते हैं। मां लक्ष्मी उस मुख से दूर रहती हैं जो सदा शिकायत करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अभाव में भी प्रसाद समझकर संतोष और कृतज्ञता व्यक्त करता है, उसके घर में देवी का आशीर्वाद स्वतः खींचा चला आता है। संतोष ही वह असली धन है जो भौतिक लक्ष्मी को आकर्षित करता है। वास्तु के दृष्टिकोण से एक और बड़ी बाधा है नल से पानी का टपकना और दीवारों पर सीलन। अक्सर लोग इसे मामूली मरम्मत का काम समझकर टाल देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहता हुआ पानी वरुण देव का अपमान और धन के व्यर्थ बहाव का प्रतीक है। जिस घर की उत्तर दिशा कुबेर की दिशा में भारी कचरा या सीलन होती है, वहां के निवासियों का बैंक बैलेंस कभी स्थिर नहीं रहता। इसी तरह रसोई का ईशान कोण में होना या वहां कूदा रखना अग्नि और जल के संतुलन को बिगाड़ देता है, जिससे घर की बरकत धुएं की तरह उड़ जाती है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वस्त्रों और श्रृंगार की। शास्त्रों में कहा गया है कि फटे हुए कपड़े पहनना, चाहे वह फैशन ही क्यों ना हो, शुक्र ग्रह को कमजोर करता है। शुक्र ऐश्वर्य और वैभव का स्वामी है। जो लोग गंदे वस्त्र पहनते हैं, जिनके बाल बिखरे रहते हैं और जो शरीर की शुद्धि पर ध्यान नहीं देते, उनके पास लक्ष्मी कभी नहीं फटकती। स्वच्छता केवल घर की नहीं, स्वयं की भी अनिवार्य है। इसके साथ ही दान का न होना भी एक बड़ा अवरोध है। जैसे तालाब का पानी अगर बहता न रहे तो वह सड़ा छन जाता है, वैसे ही धन अगर दान के माध्यम से प्रवाहित न हो तो वह पाप बन जाता है। अपनी आय का कम से कम 10वां हिस्सा समाज, धर्म या निर्धनों की सेवा में लगाना धन की शुद्धि करता है, जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर पुनः लौटती हैं। एक और गुप्त कारण है संध्या समय की दहलीज। शाम के वक्त जब दिन और रात मिल रहे होते हैं, उस समय घर की दहलीज पर बैठना, वहां पढ़ाई करना, भोजन करना या संभोग करना महापाप माना गया है। यह समय केवल ईश्वर के स्मरण का है। जो लोग इस समय को टीवी देखने, लड़ ढाई करने या सोने में बिताते हैं, वे अपने घर के सुरक्षा घेरे को तोड़ देते हैं। इसी प्रकार घर में कैक्टस या कांटेदार पौधे लगाना भी राहु की ऊर्जा को बढ़ाता है, जो मानसिक तनाव और आर्थिक रुकावटें पैदा करता है। मनी प्लांट या तुलसी जैसे पौधे लगाने से बुध और गुरु ग्रह मजबूत होते हैं, जो धन के संचय में सहायक होते हैं। अंततः सबसे बड़ा सत्य यह है कि लक्ष्मी कृपा का स्वरूप है। यदि आप दूसरों की उन्नति देखकर जलते हैं या दूसरों का हक मारकर अमीर बनना चाहते हैं, तो आप लक्ष्मी के नहीं बल्कि अलक्ष्मी के मार्ग पर हैं। मां लक्ष्मी का हृदय अत्यंत कोमल है। वे करुणा और प्रेम की भूखी हैं। जिस घर में पशु पक्षियों के लिए पानी और दाना रखा जाता है, जहां चींटियों को आटा दिया जाता है और जहां अतिथि का सत्कार देवता की तरह होता है, वहां लक्ष्मी स्वयं पहरा देती है। याद रखें, आपके कर्म ही वह निमंत्रण पत्र हैं जो तय करते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी आएंगी या दरिद्रता। अपने कर्मों को सुगंधित बनाएं, अपनी वाणी को मधुर करें और अपने घर को एक मंदिर की भांति पवित्र रखें। फिर समृद्धि आपका साथ कभी नहीं छोड़ देगी। अक्सर हम देखते हैं कि सब कुछ सही होने के बाद भी मेहनत और सफाई के बावजूद धन घर में टिकता नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा और गुप्त कारण है वास्तु पुरुष की व्याकुलता और पितृवाण। शास्त्रों के अनुसार हर घर का अपना एक प्राण होता है, जिसे वास्तु पुरुष कहा गया है। यदि घर के नैऋत्य कोण में गंदगी है या वहां गड्ढा है, तो उस घर का मुखिया कभी स्थिर लक्ष्मी प्राप्त नहीं कर सकता। यह दिशा राहु की है।
और यदि यहाँ दोष हो तो धन आने से पहले ही जाने के रास्ते बन जाते हैं। अचानक बीमारियां, कोर्ट कचहरी के चक्कर या व्यापार में धोखा, ये सब इसी दिशा के असंतुलन का परिणाम है। लक्ष्मी वहां कभी प्रवेश नहीं करती जहां की नींव अधर्म पर टिकी हो या जहां की भूमि पर किसी का हक मारकर घर बनाया गया हो। ऐसी भूमि पर बनी अट्टालिकाएं भी दरिद्रता का केंद्र बन जाती हैं। एक और गहरा रहस्य है संध्या बेला का मौन और रुदन। जिस घर में सूर्यास्त के समय बच्चे रोते हैं या जहां चीख पुकार मचती है, वहां लक्ष्मी का तेज फीका पड़ जाता है। शाम का समय शिव और शक्ति के मिलन का होता है। इस समय जो लोग घर के मुख्य द्वार को बंद रखते हैं या वहां अंधेरा रखते हैं, वे साक्षात सौभाग्य को ठुकरा रहे होते हैं। पुराने समय में कहा जाता था कि शाम को उधार नहीं देना चाहिए और न ही लेना चाहिए। यह केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। सूर्यास्त के बाद लक्ष्मी का तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है और उस समय अपनी पूंजी किसी को देना अपनी शक्ति को दूसरे के अधीन करने जैसा है। जो लोग शाम को नमक, दूध या सफेद वस्तुएं दान करते हैं, वे अनजाने में अपने घर की बरकत को बाहर भेज रहे होते हैं। आगे बात करते हैं तुलसी और जल के अपमान की। तुलसी को विष्णु प्रिया और लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना गया है। जिस घर में तुलसी का पौधा सूख गया हो या जहां उसकी उपेक्षा होती हो, वहां दरिद्रता का वास निश्चित है। रविवार के दिन तुलसी को जल देना या उसे स्पर्श करना निषेध है, लेकिन जो लोग अज्ञानता में ऐसा करते हैं, वे बुध और गुरु ग्रह को कमजोर कर लेते हैं। इसी प्रकार जल का अपव्यय साक्षात वरुण देव और चंद्र का अपमान है। चंद्र मन का कारक है और शुक्र धन का। जब आप जल बर्बाद करते हैं तो आपकी मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति दोनों डगमगाने लगती है। टपकता हुआ नल केवल पानी नहीं, बल्कि आपकी संचित पूंजी को बहा ले जाता है। एक और सूक्ष्म बाधा है जूते, चप्पल और चमड़े की वस्तुओं का गलत स्थान। घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने या पायदान के नीचे जूते रखना राहु और केतु को सक्रिय करता है। जूता पैर की धूल और बाहर की नकारात्मकता लेकर आता है। यदि आप इसे घर के केंद्र ब्रह्मस्थान के करीब ले जाते हैं तो पूरे घर की सकारात्मक ऊर्जा दूषित हो जाती है। लक्ष्मी को सुगंध और शुद्धता प्रिय है। जिस घर में सीलन की बदबू आती है या जहां हवा का आवागमन नहीं है, वहां नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है जो धन के प्रवाह को रोक देती है। सुगंधित धूप, लोबान या गुग्गल का धुआं घर की उन अदृश्य दीवारों को तोड़ता है जो लक्ष्मी के मार्ग में खद्दी होती हैं। दार्शनिक रूप से देखें तो अहंकार लक्ष्मी का सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे ही व्यक्ति के मन में यह भाव आता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, वैसे ही लक्ष्मी वहां से प्रस्थान की तैयारी कर लेती है। धन एक जिम्मेदारी है, विलासिता का साधन मात्र नहीं। जो लोग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों या सेवकों का वेतन समय पर नहीं देते या उनका शोषण करते हैं, उनका शनि ग्रह अत्यंत क्रूर हो जाता है। शनि जब रुष्ट होते हैं तो वे लक्ष्मी को बांध देते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास धन तो हो सकता है, लेकिन वह उसका सुख कभी नहीं भोग पाता। वह धन केवल डॉक्टरों और वकीलों की जेब भरने के काम आता है। अंततः यह याद रखना चाहिए कि लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए मन का पात्र साफ होना चाहिए। यदि आपके भीतर ईर्ष्या की आग जल रही है, यदि आप दूसरों की खुशियों में दुखी होते हैं, तो आपके घर की साज सज्जा और पूजा पाठ व्यर्थ है। लक्ष्मी कमल पर विराजती हैं, जो कीच डेच में रहकर भी अछूता और सुंदर रहता है। अपने आप को उस कमल की तरह बनाएं। संसार की गंदगी में रहकर भी अपने स्वभाव की कोमलता और पवित्रता को न खोएं। जब आपका हृदय प्रेम से भरा होगा, जब आपकी वाणी में सरस्वती का वास होगा और जब आपके कर्मों में नारायण की मर्यादा होगी, तब लक्ष्मी स्वयं चलकर आपके घर आएंगी और पीढ़ियों तक वही निवास करेंगी। सौभाग्य केवल मांगकर नहीं, बल्कि योग्य बनकर कमाया जाता है। अब हम उस केंद्र की बात करते हैं जिसे घर का ऊर्जा घर कहा जाता है, आपकी रसोई। शास्त्रों में रसोई को केवल भोजन बनाने का स्थान नहीं, बल्कि यज्ञशाला माना गया है। यदि रसोई में माताएं और बहनें दुखी मन से, रोते हुए या क्रोध में भोजन बनाती हैं, तो वह भोजन विष के समान हो जाता है।
नकारात्मक भावनाओं के साथ बना अन्न घर के सदस्यों की बुद्धि को भ्रष्ट करता है और उनके भाग्य को बांध देता है। लक्ष्मी वहां कभी प्रवेश नहीं करती जहां अन्न का अपमान हो। जो लोग थाली में जूठन छोड़ ढाते हैं या चलते फिरते भोजन करते हैं, वे अपने मणिपुर चक्र को असंतुलित कर लेते हैं, जो सीधे तौर पर आर्थिक समृद्धि से जुड़ता है। रसोई में रात के समय झूठे बर्तन छोड़ना साक्षात अलक्ष्मी को शयन कक्ष तक आमंत्रित करना है। अंधेरे में रखे झूठे बर्तन राहु की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जिससे घर में अचानक धन की हानि और बीमारियां आती हैं। एक और बहुत बड़ा रहस्य है वस्त्रों का चुनाव और स्थिति। पुराने कपड़ों को पोंछा बनाना या फटे हुए वस्त्रों को संचित करके रखना शुक्र ग्रह को पूरी तरह नष्ट कर देता है। शुक्र वह ग्रह है जो आपको विलासिता और सुख सुविधाएं प्रदान करता है। यदि आप अपने पुराने और अनुपयोगी सामान को घर के उत्तर पूर्व कोने में जमा करते हैं, तो आप लक्ष्मी के आने के मार्ग में कांटों की बाढ़ लगा रहे हैं। इसी प्रकार तिजोरी या धन रखने के स्थान के पास कभी भी नीले या काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रंग राहु और शनि के प्रतीक हैं जो धन के संचय में बाधा डालते हैं। वहां लाल, पीला या सुनहरा रंग होना चाहिए जो सूर्य और गुरु की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पशु पक्षियों और सूक्ष्म जीवों की। जिस घर के आंगन में चिद्दियां चहचहाती हैं या जहां कुत्ते और गाय को प्रेम से भोजन दिया जाता है, वहां की नकारात्मकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। लक्ष्मी को पद्म प्रिया कहा गया है और प्रकृति से प्रेम करने वालों पर उनकी विशेष कृपा होती है। यदि आप अपने घर के बाहर पक्षियों के लिए पानी नहीं रखते या भूखे जीव को दुत्कारते हैं, तो आप ब्रह्मांडीय करुणा के प्रवाह को रोक रहे हैं। दान केवल धन का नहीं, बल्कि करुणा का भी होना चाहिए। जो हाथ दूसरों के आंसू पोंछने के लिए उठते हैं, उन्हीं हाथों में लक्ष्मी की लकीरें गहरी होती हैं। एक और गुप्त बाधा है वंशानुगत दोष और श्राप। कभी कभी हमारे पूर्वजों द्वारा अनजाने में किए गए पाप या किसी असहाय की हाय हमारे घर की बरकत को बांध देती है। इसे काटने का एकमात्र तरीका है श्रीमद् भागवत का श्रवण या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। जहां नारायण की स्तुति होती है, वहां लक्ष्मी दासी बनकर रहती हैं। यदि आप केवल लक्ष्मी को बुलाएंगे तो वे चंचला होने के कारण चली जाएंगी, लेकिन यदि आप उनके स्वामी नारायण को आमंत्रित करेंगे तो माता लक्ष्मी को रुकना ही पड़ेगा। घर में शंख की ध्वनि और कपूर की सुगंध उन सूक्ष्म प्रजीवियों और नकारात्मक शक्तियों को भगा देती है जो दरिद्रता का कारण बनती हैं। दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर स्वयं की हीन भावना लक्ष्मी का सबसे बड़ा अवरोध है। जो लोग हमेशा कहते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है या मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, वे अपनी आत्मा का अपमान करते हैं। आत्मा साक्षात परमात्मा का अंश है और उसका अपमान करना ईश्वर का अपमान है। लक्ष्मी साहस और आत्मविश्वास का नाम है। जो व्यक्ति पुरुषार्थी है, जो थककर हार नहीं मानता और जो विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराना जानता है, लक्ष्मी उसके चरणों की छेरी बन जाती है। आलस्य ही वह असुर है जिसे लक्ष्मी सबसे ज्यादा घृणा करती है। अंततः यह पूरा विषय हमें एक ही सत्य की ओर ले जाता है। लक्ष्मी कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि आपके आंतरिक गुणों का प्रतिबिंब है। अपने घर को प्रेम से भरें, अपनी वाणी में मधुरता लाएं, अपने कर्मों को ईमानदारी की कसौटी पर कसें और संध्या बेला में अपने हृदय और द्वार दोनों पर भक्ति का दीप जलाएं। जब आप स्वयं श्री के स्वरूप बन जाएंगे तो सुख, शांति और अखंड लक्ष्मी आपके जीवन में स्थायी रूप से बस जाएंगी। याद रखें, भाग्य कर्म से बनता है और कर्म आपकी सोच से। अपनी सोच को महान बनाएं, समृद्धि आपका पीछा करेगी। अब हम इस विमर्श के उस शिखर पर पहुंच चुके हैं जहां भौतिक और आध्यात्मिक जगत की सीमाएं आपस में मिल जाती हैं। अक्सर मनुष्य यह प्रश्न करता है कि मैंने तो कोई बड़ा पाप नहीं किया, फिर मेरे घर में लक्ष्मी का अभाव क्यों है? इसका उत्तर हमारे उन सूक्ष्म संचय में छिपा है जिन्हें हम कर्म का अवशिष्ट, कर्मिक रेजिड्यू कहते हैं। लक्ष्मी का अर्थ केवल स्वर्ण मुद्राएं नहीं है, उनका एक नाम शुद्धता भी है। जिस घर में कलह की गूंज दीवारों में समा जाती है,
वहां की ईंटें भी नकारात्मक ऊर्जा छोड़ने लगती हैं। विज्ञान कहता है कि ठोस वस्तुएं भी कंपन को सोखती हैं। यदि आपके घर में वर्षों से क्लेश हो रहा है, तो उस घर की ऊर्जा विषाक्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में माता लक्ष्मी, जो परम शांति और आनंद की देवी हैं, उस स्थान पर कदम रखने से भी संकोच करती हैं। इसलिए घर के वातावरण को केवल जादू से नहीं, बल्कि मंत्रों और मधुर वाणी से शुद्ध करना अनिवार्य है। एक और बहुत बड़ा कारण है ब्रह्मचर्य और संयम का अभाव। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर के लोग अपनी इंद्रियों के दास होते हैं, जहां केवल वासना और विलासिता का बोलबाला होता है, वहां की लक्ष्मी अधर्मी हो जाती है। संयम ही वह पात्र है जिसमें लक्ष्मी का अमृत टिक सकता है। यदि पात्र में छेद यानी चरित्र में दोष हो, तो कृपा का जल कभी नहीं भरेगा। इसके साथ ही सूर्यास्त के समय की अशुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। संध्या काल में मैथुन, निद्रा और भोजन, ये तीन कार्य लक्ष्मी के मार्ग में वज्र के समान बाधा बन जाते हैं। यह वह समय है जब ब्रह्मांडीय शक्तियां संध्या वंदन में लीन होती हैं, और उस समय की गई अशुद्धता आपके भाग्य को कई जन्मों के लिए सुप्त कर सकती है। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं ऋण और उधार के मनोविज्ञान की। जो व्यक्ति सामर्थ्य होने के बाद भी दूसरों का कर्ज नहीं चुकाता, उसकी कुंडली का द्वितीय भाव, धन भाव, और एकादश भाव, आय भाव, दूषित हो जाता है। किसी का हक मारना लक्ष्मी को घर से धक्के देकर बाहर निकालने के समान है। धन की देवी उस हाथ में कभी नहीं ठहरती जो केवल लेना जानता है और लौटाना भूल जाता है। इसी प्रकार जिस घर में दान का प्रवाह रुक जाता है, वहां का धन स्थिर होकर सड़ीदिदी आशने लगता है। लक्ष्मी का एक नाम तोया भी है, जिसका अर्थ है जल। जैसे बहता जल निर्मल रहता है, वैसे ही जो धन समाज के कल्याण में खर्च होता रहता है, वह पुनः दोगुना होकर वापस आता है। लेकिन जो लोग कंजूसी और संचय के नाम पर धन को कैद कर लेते हैं, वहां लक्ष्मी मृतप्राय हो जाती हैं। वास्तुशास्त्र के एक छिपे हुए पहलू पर गौर करें, घर का मुख्य द्वार और उसकी दिशा। यदि मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई बद्धा खंभा, पेडियार या गंदा नाला है, तो इसे द्वार वेद कहा जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा के एक तीर की तरह होता है, जो लक्ष्मी के प्रवेश को रोक देता है। द्वार पर लगा हुआ जंग खाया हुआ ताला या चरमराती हुई कुंडी भी दरिद्रता का संकेत है। घर का द्वार ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर मन में उत्साह पैदा हो। द्वार पर बंधनवार, आम के पत्तों की माला या गेंदे के फूलों की सजावट केवल दिखावा नहीं है, बल्कि यह आने वाली ऊर्जा को फिल्टर करने का एक तरीका है। जिस द्वार पर प्रकाश की कमी होती है, वहां छाया और अंधकार का वास होता है, जो अलक्ष्मी का निवास स्थान है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है पितृ आर्ण और अमावस्या की उपेक्षा। अमावस्या का दिन पितृ ऊर्जा का दिन होता है। जिस घर में इस दिन पितरों के निमित्त दीपक नहीं जलता या दान नहीं दिया जाता, वहां की सुख समृद्धि को पितृदोष की दीमक छाट जाती है। पूर्वजों की प्रसन्नता के बिना लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि वे ही हमारे कुल के रक्षक हैं। यदि रक्षक ही रुष्ट हैं, तो देवी का प्रवेश कैसे संभव होगा? इसके साथ ही घर में रखे पुराने फटे हुए धार्मिक ग्रंथ या खंडित यंत्र भी भारी दोष उत्पन्न करते हैं। धर्म की उपेक्षा करना अपनी जड़ों को काटने के समान है। जो व्यक्ति अपनी संस्कृति और जड़डांडों से कट जाता है, लक्ष्मी भी उससे कट जाती है। आध्यात्मिक स्तर पर स्वार्थ और करुणा का अभाव लक्ष्मी को विदा कर देता है। यदि आपके घर के बाहर कोई याचक, भिखारी आता है और आप उसे फटकार कर भगा देते हैं, तो याद रखें कि उस क्षण आपके द्वार से केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं नारायण परीक्षा लेकर लौट रहे हैं। अतिथि देवो भव, यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि लक्ष्मी को स्थायी करने का मंत्र है। जिस घर में अतिथि का स्वागत मुस्कुराहट के साथ होता है, वहां का भंडार कभी खाली नहीं होता। अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य है नियत की शुद्धि। यदि आप धन कमाना चाहते हैं ताकि आप दूसरों को नीचा दिखा सकें या अपनी वासनाओं को पूरा कर सकें, तो लक्ष्मी आपके पास पाप के रूप में आएंगी। लेकिन यदि आपकी नियत यह है कि आप धन कमाकर अपने परिवार का पालन करेंगे,
समाज की सेवा करेंगे और धर्म का उत्थान करेंगे, तो लक्ष्मी आपके पास वरदान के रूप में आएंगी। लक्ष्मी माता केवल उन्हीं के घर में प्रवेश करती हैं जिनका हृदय विशाल है और जिनकी दृष्टि में परोपकार है। इसलिए अपने घर को केवल ईंट पत्थरों का ढांचा न रहने दें, उसे एक जीवंत मंदिर बनाएं। अपने शब्दों को प्रार्थना बनाएं, अपने कार्यों को पूजा बनाएं और अपने घर की हर स्त्री को साक्षात देवी का सम्मान दें। जब आप अपनी चेतना को इस स्तर पर ले आएंगे, तो ब्रह्मांड की समस्त निधियां, समस्त सुख और स्वयं महालक्ष्मी आपके आंगन में आकर नृत्य करेंगी। लक्ष्मी का आगमन कोई संयोग नहीं, बल्कि आपकी जीवन शैली और आपके विचारों का अनिवार्य परिणाम है। अपने भीतर के अंधकार को मिटाएं, प्रकाश स्वयं आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। अगला कदम, क्या आप इस पटकथा को एक भव्य महालक्ष्मी स्तुति और उन 5 विशिष्ट वस्तुओं के वर्णन के साथ समाप्त करना चाहेंगे, जिन्हें घर में रखने से लक्ष्मी का मार्ग स्वतः खुल जाता है? या इसे और विस्तार दूं? अब हम उस विषय के सबसे कठोर सत्य की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे अक्सर लोग अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं। लेकिन ये हमारे जीवन की वे सूक्ष्म दरारें हैं जिनसे लक्ष्मी का तेज बाहर निकल जाता है। सबसे पहला और भयानक कारण है संध्या समय की मर्यादा का उल्लंघन। शास्त्रों में स्पष्ट वर्णित है कि सूर्यास्त के समय जो व्यक्ति सोता है, भोजन करता है या संभोग में लिप्त होता है, उसके घर की दहलीज लांघने से माता लक्ष्मी साक्षात इनकार कर देती हैं। यह समय प्रदोष काल कहलाता है, जब महादेव और माता पार्वती पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। जिस घर में इस समय केवल शोर शराबा, टीवी का शोर या झगड़ा होता है और शांति का दिया नहीं जलता, उस घर की ऊर्जा इतनी भारी हो जाती है कि वहां देवी का सूक्ष्म प्रवेश असंभव हो जाता है। एक और बड़ा कारण है देहरी का अनादर और दिशाओं का अपमान। क्या आप जानते हैं कि घर की मुख्य चौखट वह फिल्टर है जो तय करता है कि अंदर क्या आएगा? जो लोग चौखट पर बैठकर नाखून काटते हैं, वहां जूते चप्पल बिखेर कर रखते हैं या वहां कूधा जमा करते हैं, वे अलक्ष्मी, दरिद्रता की देवी को साक्षात निमंत्रण देते हैं। लक्ष्मी को सुगंध और व्यवस्था प्रिय है। जिस घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में शौचालय बना हो या वहां भारी कबाड़ा रखा हो, वहां का वास्तु पुरुष सदैव पीड़ित रहता है। जब घर का वास्तु पुरुष ही कष्ट में हो, तो वहां लक्ष्मी कैसे टिक सकती है? उत्तर दिशा कुबेर की है, और यदि वहां अंधेरा या गंदगी है, तो धन आने के सारे मार्ग कुदरती तौर पर बंद हो जाते हैं। तीसरा और सबसे गहरा कारण है वाणी का विश्व श्राप। जिस घर में माता पिता का अपमान होता है, जहां बुजुर्गों की आंखों में आंसू होते हैं और जहां बात बात पर अपशब्द कहे जाते हैं, वहां की दीवारों में नकारात्मकता का वास हो जाता है। याद रखें, लक्ष्मी वाणी सरस्वती की सगी बहन है। जहां सरस्वती का अपमान होगा, वहां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरेंगी। जो स्त्रियां घर में हर समय चिद्दा चिद्दाती हैं, बर्तनों को पटकती हैं या रोते हुए खाना बनाती हैं, वे अनजाने में अपने घर की बरकत को खुद ही भस्म कर देती हैं। लक्ष्मी प्रसन्नता की देवी हैं। वे उस घर में प्रवेश नहीं करती जहां मुस्कुराहट के लिए कोई जगह ना हो। चौथा कारण है अशुद्ध और अधर्मी भोजन। शास्त्रों के अनुसार जैसा अन्न वैसा मन। जिस घर में बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश किया जाता है, जहां रात के झूठे बर्तन सुबह तक सिंक में पड्डिडिए रहते हैं और जहां भोजन करने से पहले भगवान को भोग नहीं लगाया जाता, वहां की शुद्धि समाप्त हो जाती है। झूठे बर्तनों में राहु और शनि का वास होता है। रात भर पड्डदे झूठे बर्तन उस घर की आर्थिक स्थिति को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति पराया हक मारकर, ब्याज का अनुचित पैसा लेकर या किसी को धोखा देकर धन लाता है, वह धन उसके घर में उल्लू पर बैठकर आता है। ऐसी लक्ष्मी आने के बाद घर में कैंसर, कोर्ट केस या संतान का बिगड़ना जैसे संकट साथ लाती है, जिससे अंततः व्यक्ति कंगाल हो जाता है। पांचवां कारण है आलस्य और ब्रह्म मुहूर्त का तिरस्कार। जो लोग सूर्योदय के बाद तक सोते रहते हैं, उनका सूर्य और गुरु दोनों ग्रह खराब हो जाते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ ही कुबेर के दूत और लक्ष्मी की कृपा पृथ्वी पर बरसती है।
जो उस समय निद्रा में डूबा है वह साक्षात सौभाग्य को ठुकरा रहा है। इसी प्रकार जिस घर में दीपक और कपूर की सुगंध नहीं होती, वहां की हवा में नकारात्मक सूक्ष्म जीव पनपते हैं जो दरिद्रता लाते हैं। घर में मकद्दी के जाले होना साक्षात अलक्ष्मी का जाल है। यह आपके विचारों और व्यापार दोनों को उलझा देता है। एक अत्यंत गुप्त कारण है भय और हीन भावना। जो व्यक्ति हमेशा यह सोचता है कि मैं गरीब हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, या जो हमेशा दूसरों के धन से ईर्ष्या करता है, उसके मन की यह तरंगें लक्ष्मी को दूर धकेल देती हैं। लक्ष्मी साहस का स्वरूप है। जो व्यक्ति चुनौतियों से भागता है और केवल भाग्य को कोसता है, लक्ष्मी उससे अपना हाथ छुद्धा लेती है। इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार पर शीशा लगाना जो बाहर की ओर देख रहा हो, या घर में कांटेदार और दूध वाले पौधे जैसे कैक्टस रखना भी सकारात्मक ऊर्जा को वापस लौटा देता है। अंत में माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती जहां कृतज्ञता नहीं है। यदि आपके पास जो है आप उसके लिए भगवान का धन्यवाद नहीं करते और हमेशा और की चाह में परेशान रहते हैं, तो आप कभी समृद्ध नहीं हो सकते। समृद्धि एक मानसिक स्थिति है। अपने घर को प्रेम, स्वच्छता, अनुशासन और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास से भरें। जब आप अपने घर को एक पवित्र मंदिर की तरह पवित्र रखेंगे, अपनी वाणी को शहद की तरह मीठा करेंगे और अपने कर्मों को गंगा की तरह शुद्ध रखेंगे, तब दरिद्रता के सारे द्वार स्वतः बंद हो जाएंगे और माता लक्ष्मी स्वयं आपके भाग्य का निर्माण करने आपके आंगन में पधारेंगी। अब हम उन सूक्ष्म और गहरे कारणों की बात करेंगे जिनके कारण साक्षात महालक्ष्मी घर की दहलीज से वापस लौट जाती है। सबसे प्रमुख कारण है भयभीत करने वाला वातावरण और अंधेरा कोना। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके घर का वह कोना जो हमेशा अंधेरे में रहता है, वहां एक भारीपन महसूस होता है? शास्त्रों के अनुसार घर के हर कोने में देवत्व का वास होना चाहिए। जिस घर के स्टोर रूम या कबाड़ खाने में वर्षों से धूल जमी है, वहां अलक्ष्मी अपना स्थायी डेरा जमा लेती है। लक्ष्मी को गति और ताजगी प्रिय है। यदि आपके घर में ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आप उपयोग नहीं करते, जैसे पुराने फटे जूते, टूटे हुए कांच के बर्तन या खराब पड्डे ढे इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो ये चीजें राहु की नकारात्मक तरंगें पैदा करती हैं। ये तरंगें माता लक्ष्मी के कोमल स्वभाव के विरुद्ध होती हैं, जिससे वे उस घर में प्रवेश करने से कतराती हैं। एक और अत्यंत गंभीर कारण है अपवित्र वाणी और शब्दों का दुरुपयोग। जिस घर में स्त्रियों को कुलक्षणी या अभागन जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है, या जहां छोटे बच्चों को गाली दी जाती है, वहां की हवा जहरीली हो जाती है। शब्द आकाश तत्व का हिस्सा है और आकाश कभी कुछ नहीं भूलता। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो वे शब्द घर की दीवारों में गूंजते रहते हैं और एक ऐसा सुरक्षा चक्र तोड़ाश देते हैं जो ईश्वरीय कृपा को अंदर आने देता है। जिस घर में सूर्यास्त के समय जोर जोर से रोने या चिल्लाने की आवाजें आती हैं, वहां लक्ष्मी का प्रवेश वर्जित है। देवी को मधुर संगीत, शंख की ध्वनि और मंत्रों का उच्चारण पसंद है, चीख पुकार नहीं। इसके बाद आता है धन का अहंकार और प्रदर्शन। लक्ष्मी का एक रूप विनय भी है। जो लोग अपने धन का अहंकार करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं या अपनी संपत्ति का भद्दा प्रदर्शन करते हैं, उनकी लक्ष्मी अस्थिर हो जाती है। अहंकार वह पर्दा है जो मनुष्य की बुद्धि पर पड्डीडी अर्च जाता है, और बुद्धि सरस्वती के बिना लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। इसी तरह जो लोग दान तो देते हैं लेकिन उसके पीछे प्रसिद्धि या अहंकार की भावना रखते हैं, उनका दान निष्फल हो जाता है। गुप्त दान ही वह चाबी है जो लक्ष्मी के द्वार खोलती है। जो हाथ दान देने के लिए संकोच करते हैं, उन हाथों की लकीरों से वैभव धीरे धीरे मिटने लगता है। एक और बहुत बड़ा कारण है प्रकृति और पंच तत्वों का अपमान। क्या आपके घर में कोई ऐसा पौधा है जो सूख रहा है? क्या आपके घर की छत पर कूड़ा जमा है? छत को हमारे मस्तक का प्रतीक माना गया है। जिस घर की छत गंदी और बोझिल होती है, वहां के सदस्यों का मानसिक स्वास्थ्य और निर्णय लेने की क्षमता खराब हो जाती है। इसके साथ ही घर में लगे हुए नल से पानी का टपकना केवल आर्थिक हानि नहीं है, बल्कि यह आपके चंद्रमा को कमजोर करता है।
चंद्रमा मन और धन का कारक है। बहता हुआ पानी यह दर्शाता है कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बहकर बाहर निकल रही है। जहां जल का अपव्यय होता है, वहां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती, क्योंकि वे स्वयं जल क्षीर सागर से उत्पन्न हुई हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जूठन और भोजन की पवित्रता की। जो लोग बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं, वे अपने भाग्य को खुद ही गंदा करते हैं। बिस्तर सोने का स्थान है, भोजन का नहीं। वहां बैठकर खाने से अन्न का अपमान होता है और राहु प्रबल हो जाता है। इसके अलावा भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ धोना साक्षात दरिद्रता को गले लगाना है। यह आदत आपके संचित पुण्यों को क्षीण कर देती है। जिस घर में रसोई घर गंदा रहता है या चूल्हे पर रात भर झूठे बर्तन और राख जमी रहती है, वहां अग्निदेव और माता अन्नपूर्णा दोनों रुष्ट हो जाते हैं। अग्नि ही वह माध्यम है जो हमारे कर्मों को देवताओं तक पहुंचाती है। यदि माध्यम ही अशुद्ध है तो प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं होगी। एक और गुप्त कारण है संध्या समय की निष्क्रियता। शाम के समय घर के मुख्य द्वार को पूरी तरह बंद कर देना या वहां अंधेरा रखना लक्ष्मी को रास्ता न देने के बराबर है। पुराने समय में लोग शाम को कम से कम 1 घंटा मुख्य द्वार खुला रखते थे।